भारत में बौद्ध लोग बहुत ही उदास हैं। उनके महाबोधि महाविहार, उसमें बौद्ध भिक्षुओं का संपूर्ण रूप से उसे अधिकार उसे सौंपा। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी भावना ठीक नहीं है। हमारे समाज में जो पूरे भारत में विश्व में बाबा साहब की आस्था है, तो योगी जी तो खुलेआम ये ताड़ बाबा साहब के संविधान 15 आर्टिकल को कायम खुद ही अपराध की सीट साथ बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है तो राम मंदिर में जमीन इन लोगों के नाम नहीं थी, और तो ब्राह्मण धर्मगुरु के पक्ष में कैसे फैसला दे दिया। आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि सर्वविदित है, लगभग ये 2 महीने से इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। सहकारिता भवन लखनऊ में ऑल इंडिया भिक्षु संघ की आज एक आहुति की गई थी। भंते विनयाचार्य जी के नेतृत्व में उनके सहयोगी भंते अनिरुद्ध जी और भी उनके जो सहयोगी हैं, उन सब के सानिध्य में आज का कार्यक्रम जो रखा गया, ये राष्ट्र की शांति के लिए, लोगों में सौहार्द बना रहे, लोगों के अंदर जो उन्माद है वो शांत हो, देशवासियों का सम्मान और स्वाभिमान बरकरार रहे, कोई किसी के आस्था पर ठेस न पहुंचावे, कोई भी किसी के सम्मान और उसके अधिकारों का हनन न करे, सबका सम्मान और स्वाभिमान बरकरार रहे। इसको देखते हुए पूरी दुनिया में जो आलोकित संस्कृति है, बुद्ध के जो विचार हैं, जिन्होंने बोध गया से लेकर के संसार के समुंदर के इस पार से उस पार तक बुद्ध की संस्कृति, बुद्ध के जो विचार हैं, लोगों तक पहुंचाने के दिशा में आज की बैठक बुलाई गई, जिसमें एक विशेष हम लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं तो यहाँ के भी लोग हित में, प्रदेश हित में, और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी नाथ जी, हम बड़े ही सरलता के साथ, सम्मान के साथ, शांति सौहार्द बनाते हुए हम लोग जो महाबोधि महाविहार है, जो 1949 का जो एक्ट है 1949 का, भारत का संविधान 1950 में लागू होता है। ज्यों लागू होता है तो वो इस बात को, भारत का संविधान अपने आप में इस बात को कहता है कि चाहे कोई राजा हो या रंग, चाहे पूंजीपति या बलवान या किसी भी तरह का कोई भी अपना उसका व्यक्तिगत मानवाधिकार पर किसी भी तरह का उसका कोई नियम लागू नहीं होगा। लागू होगा तो वो भारत का संविधान लागू होगा। उसके तहत भारत में एक सम्मान और स्वाभिमान को देखते हुए महाबोधि महाविहार जो
एक्ट है, जो समितियां बनी हैं, उसमें बौद्ध भिक्षुओं का संपूर्ण रूप से उसे अधिकार उसे सौंपा जाना चाहिए। इसके लिए हम देश की, प्रदेश की सरकारों से हम अपील करते हैं। लेकिन बंते जी, उनका कहना है तो पहले से बौद्ध वहाँ पर उसमें शामिल है, फिर आपको आपत्ति क्या है? हाँ, आपत्ति इसलिए है कि बौद्धों का तो है तो बौद्ध तो रहेंगे, लेकिन उस कमेटी में आज जो अन्य गैर बौद्ध लोग हैं वो उसमें नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से वो लोग हम लोगों को अपने किसी भी ट्रस्ट में नहीं रखते हैं, न रखे हैं, या और भी धर्म के लोग अपने ट्रस्टों में केवल उन्हीं का विशेषाधिकार होता है। तो सीधी सी बात है कि हम किसी का अपमान न करते हुए हम सबका सम्मान बरकरार रहे। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारा जो स्वतंत्र प्रभार होना चाहिए वो बौद्धों के हाथ में हो। लेकिन बिहार सरकार तो बौद्धों का अपमान ही कर रही है। अब कोई सरकार में बन के या व्यक्तिगत रूप से बौद्धों का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, चाहे पंजाबियों का हो, चाहे जैनियों का, अगर कोई अपमान करता है तो ये तो उसकी व्यक्तिगत समझ की बात है। अगर वो मानवतावादी है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्री उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? जैसे कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी से बात करेंगे, बात भी कर चुके हैं, क्या बात हुई है? जो रामदास अठवले जी हमारे बीच में आए थे, वो भी एक उपासक के रूप में, हम उन्हें मंत्री बाद में मानते हैं, लेकिन एक उपासक के रूप में उन्हें हम पहले मानते हैं। उनका कहना यही था कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो ये बड़े दिलेरी के साथ कहते हैं कि मैं दुनिया को बुद्ध दिया है, हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया है। मतलब दुनिया में हमने शांति का पैगाम दिया है। हमारे पूर्वजों ने, हमने दुनिया के लोगों से कभी भी लड़ा नहीं है, बल्कि लड़े हुए लोगों के उलझनों को हम सुलझनों में बदलने का काम किया है। इसलिए उन्होंने इस अपने तकरीर में, अपने इस बात को कहा है कि मैं इसके पहले भी एक भिक्षु संघ का एक दल लेकर के, एक टीम लेकर के प्रधानमंत्री जी से वो मिले हैं कि दुनिया में आप इस बात को कहते हैं जाकर, तो भारत में बौद्ध लोग बहुत ही उदास हैं, उनके अधिकार, उनका सम्मान जो है दूषित हो रहा है, संवेदनशील हो रहा है, तो इन्हें अपने स्तर से स्वतंत्र करें। महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है, आपको जानकारी भी है, ये कहाँ गया? आपने सहयोग दिया है, और साथ साथ में संतोष जी हैं और सारे पत्रकार हैं, सब लोग आप बुद्ध गया में गए थे आंदोलन में, आप भागीदारी इसमें निभाई। तो ये आंदोलन इसलिए हमने माननीय सामाजिक न्याय मंत्री जी को बुलाया कि वो हमको भरोसा क्या दे रहे हैं, रामदास अठवले जी को इसलिए बुलाया, क्या वो कहना चाहते हैं। तो उनने हमको ये भरोसा दे गए कि प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में जाते हैं तब बुद्ध की बात करते कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, हमें बुद्ध नहीं, युद्ध नहीं, भारत ने बुद्ध दिया है। तो भारत का एक बहुत बड़ी सोच है, भारत की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक जो पद्धति रही, भगवान बुद्ध ऐसे एक महापुरुष जन्मे जो पूरे विश्व में प्रथम वैज्ञानिक हुए। प्रथम विज्ञानी भगवान बुद्ध हुए हैं, पहले एक विश्व के पहले प्रथम वैज्ञानिक भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्मे। उनको बौद्धत्व जब प्राप्ति हुई महाबोधि बिहार में, और उनने वहाँ जो उसको विश्व की, भारत की नहीं, पूरे विश्व की लोगों की आस्था है। जब विश्व की आस्था है तो फिर बौद्ध विहार बौद्धों का होना चाहिए। अगर दूसरे धर्म गुरुओं का, जैसे हिंदू धर्म गुरु हैं तो हिंदू मंदिर में हिंदू ही बैठते हैं, उसमें जो ब्राह्मण है या पुरोहित है वही तो पुजारी बनते हैं। तो बौद्ध का जो बौद्ध मंदिर है तो उसमें फिर बौद्ध धर्म गुरु भिक्षु रहना चाहिए, भंते को होना चाहिए। तो वहाँ पर पुरोहितों ब्राह्मणों की ज़रूरत तो है नहीं, उनको जानकारी भी नहीं भगवान बुद्ध के बारे में, कैसे पूजा करना, कैसे रहना है।
ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। किसी दूसरे धर्म में घुस के, मुस्लिम मंदिर है, कोई उसमें ब्राह्मण पूजा पाठ करता है क्या? नहीं करता। तो उसमें बौद्धों की विरासत तो बौद्ध ही होना चाहिए। ये हमारी ये बहुत बड़ी सोच है कि बौद्धों की हिस्सेदारी बौद्धों की होना चाहिए। अगर वे कहते कि नहीं, ये भी वे कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म के गुरु ये भी कहते, ब्राह्मण धर्म गुरु हैं कि बौद्ध हिंदू थे। अगर बौद्ध हिंदू हैं तो राम मंदिर में भागीदारी बौद्धों की, बौद्ध भिक्षुओं की होना चाहिए। बौद्ध भिक्षुओं की राम मंदिर में काशी होना चाहिए, मथुरा होना चाहिए। क्या मथुरा, काशी या राम मंदिर इनने बनाया, वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है, उसमें कितने पुजारी बौद्ध धर्मगुरु हैं बनते? अगर बनते नहीं हैं तो सरकार बौद्धों के साथ अन्याय कर रही है। और बौद्धों को इसलिए कि बौद्ध समाज जो रहा है, सदियों से दबा कुचला समाज रहा, ये इसके ऊपर अत्याचार अन्याय ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए सरकार भी चाहती इनको दबा के रखो। जैसे हम लोग अनुसूचित जात है, बैकवर्ड में आते हैं, ओबीसी में, इसीलिए सरकार जैसे पहले होता रहा, बौद्ध धर्मगुरु बनने के बाद सरकार का रवैया हम लोगों के साथ अच्छा नहीं है। अगर अच्छा हो तो हम लोगों को महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपना चाहिए। लेकिन हम लोगों के साथ पुलिस प्रशासन लग के हमको उठाने काम करता। पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, पुलिस चोर को नहीं पकड़ पा रही। अभी हमारे धर्म गुरुओं में, विश्व में हमारे जो बौद्ध धर्म गुरु के बड़े बड़े टेम्पल हैं या बौद्ध विहार हैं, आज तक कभी चोरी नहीं हुई है। हम लोग राजा महाराजाओं के बेटे हैं। राजा महाराजा अशोक सम्राट महान थे, डॉक्टर बाबा साहब बुद्ध राजा थे, इस तरीके हम लोग राजा रहे हैं। राजाओं के घर में आज बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु आए थे यहाँ पर, मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में आए थे। तो क्या मैसेज इसका देने का मकसद था और आगे की रणनीति क्या है? 400 के ऊपर बौद्ध धर्मगुरु आए थे, आज बुलाए थे। इसकी रणनीति ये है, अगर सरकार मानती तो ठीक है, न इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे, इसके लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ ही क्यों चुना इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के? लखनऊ इसलिए चुना है कि उत्तर प्रदेश एक देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत सरकार जो उत्तर प्रदेश से चलती है, और जब उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति नहीं बचेगा, उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति को कमज़ोर जब कर देंगे, देश में कमज़ोर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से बन के जाते हैं। कहीं आप सत्ता में तो नहीं आने वाले हैं? सत्ता में आएंगे तब तो हम करे देंगे सत्ता में जब आएंगे तब तो हम करे देंगे, बिना कहे आपके। आप सबका बहुत सम्मान करेंगे। रणनीति है बंदे जी बिल्कुल, रणनीति बहुत बड़ी रणनीति के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप लोगों का बहुत सम्मान होगा आने वाले समय में। और महाबोधि महाविहार बौद्धों का होगा, ये हम पक्का सोच ठाकरे जी से क्या आश्वासन मिला? अब रामदास जी माननीय सामाजिक न्याय मंत्री हैं, उनसे हमने कहा सामाजिक न्याय मंत्री इस स्तर से आप चाहें सामाजिक न्याय करें, मंत्री का काम न्याय करना। उन्हें भरोसा दे देते, अब उनकी कितनी वहाँ चलेगी, कितनी वहाँ लोग मानेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब उनकी कितनी बात मानते हैं, अपने आदमी का आप मालूम तो है, अपना जो मंत्री विधायक है उसकी कीमत बीजेपी में लेबर के तरीके होती है। जितनी लेबर की कीमत है उतनी मंत्री की कीमत है। थानेदार भी नहीं उसकी बात सुनता है। तो फिर मंत्री पद छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ का दे, बेचारे का अपना रोजी रोटी चलती है, पैसा मिलता है इतना, तब भी फायदा है। रोजी रोटी तो एक लेबर भी कमा कर लेबर है, मलाई खाने को मिल रही है, बहुत खुशी की बात है। कोई आए जिसको मलाई मिलेगा क्या छोड़ेगा। यात्रा को लेकर के क्या यात्रा मैसेज है? 15 तारीख से बहुत बड़ी यात्रा इस निकलने जा यात्रा रही है। का क्या नाम है? यात्रा का महाबोधि मिशन। अंबेडकर महासभा को लेकर के, बचाने को लेकर के क्या कहना इसलिए है? चुना है बाबा साहब अम्बेडकर महासभा इसलिए चुना है। एक बड़बोलेपुर में उत्तर प्रदेश के मंत्री जी ने बोला था, हाँ, उनके लोगों ने बोला था कि ये हम जो अम्बेडकर महासभा है यहाँ से हटा के ऐशबाग कर देंगे। इसलिए मैंने चुना है 15 अगस्त नहीं देश आज़ाद भी हुआ तो उसी दिन, इसलिए निकालेंगे कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। 15 है कि 26 है? नहीं 15 अगस्त है, 15 अगस्त को। तो इसी के अवसर पे हम निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहीं समापन कर देंगे। ये बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा। ये स्थान कहाँ से रहेगा? अम्बेडकर महासभा से रहेगा? कहाँ से नहीं, रहेगा? अम्बेडकर महासभा से रहेगा। अम्बेडकर महासभा से यात्रा की शुरुआत करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश घूमेगी और वहीं पर फिर समापन भी करेंगे। 3 महीना का समय है और ये हमारा क्रांतिकारी एक होगा। अम्बेडकर महासभा जो नेताओं ने बोला है वो माफ़ी मांगे, नाक रगड़े कि ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे, न गांव-गांव जाएंगे और सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी सबसे पहले परिचय क्या और आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या संदेश है? मेरा नाम भंते बोधिरत्न है और मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में भादरुगढ़ है। और जो कि आप देख रहे हैं आज का जो कार्यक्रम हुआ है,
ये महाबोधि महाविहार यात्रा को लेके है। और ये यात्रा जो है अभी भंते जी ने बताया कि 15 अगस्त से शुरू होगी, तो हम इसको गांव-गांव लेके जाएंगे। भंते जी जैसा कि आज की एक खबर है, माननीय मंत्री जी जब अम्बेडकर महासभा पहुंचे तो उनको सफाई के तौर पर अठावले जी को ये बताया गया कि ये जो स्थल है वो लीज पर था और लीज को कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। तो उधर जो है अठावले जी ने ये जवाब दिया कि कैंसिल कर दिया है तो क्या ये जो है दोबारा नहीं हो सकता, रिन्यूअल नहीं हो सकता। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही सफाई दी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। कैसे देखते हैं इसमें कोई राजनीतिक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, क्या मत है आपका? राजनीति के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी भावना ठीक नहीं है। हमारे समाज में जो पूरे भारत ने विश्व में बाबा साहब की आस्था है, विश्व लेवल पे भारत ने पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती। बाबा साहब के साथ बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। हम मानते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है तो राम मंदिर में ज़मीन इन लोगों के नाम नहीं थी, वो तो बाबरी बौद्ध विहार था ऐतिहासिक रूप से। तो बाबरी बौद्ध विहार में फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने हिंदुओं के पक्ष में, मान लीजिए पुरोहित धर्म ब्राह्मण धर्म गुरु के पक्ष में कैसे फैसला दे दिया। ये भी एक बड़ी हम सवाल खड़ा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज ये कह रहा है कि नहीं, मस्जिद तोड़ के कभी मंदिर नहीं बना है। ये भी उसने फैसला किया है कि पहले से ही ये पवित्र स्थान था, मंदिर यहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी आस्था के अनुसार, किस लिए हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा मानने वाले आस्था के अनुसार मैं राम मंदिर का फैसला दे रहा हूँ। तो हमारी सबसे बड़ी आस्था यहाँ पर है अम्बेडकर महासभा। अम्बेडकर महासभा सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि यहाँ से हटाना चाहिए, और तो भाजपा कार्यालय का तो हटेगा। वो भी ज़मीन तो है, एक है ज़मीन जो हुई है, तो ज़मीन दोनों एक है। उनको बिल्कुल ही हजम नहीं हो रहा, इसलिए अब ज़्यादा हम खरे व्यक्त हैं, हम डरते भी नहीं हैं न जेल को न फांसी को। एक बात बताओ हमको आप लोग, अब जब हमने आपको बता दिया कि भावना सुप्रीम कोर्ट की जज की भावना हमारे खिलाफ है, जज जानता है ये हमारे दुश्मन है बौद्ध लोग, जज जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की व्यवस्था के खिलाफ है। अगर जज डॉक्टर अम्बेडकर की व्यवस्था के पक्ष में है तो कभी डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध में फैसला नहीं दे सकता। लेकिन माननीय योगी जी तो लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं बाबा साहब को लेकर के, तथागत बुद्ध को लेकर के। अरे बातें करना अलग बात है और काम करना अलग। योगी जी तो बाबा साहब के पक्षकार कब थे? बाबा साहब की तो फिर 22 प्रतिज्ञा पढ़ाना पड़ेगी बाबा साहब की, अगर हमें योगी जी की जो विचारधारा है और जो बाबा साहब की विचारधारा वो मेले नहीं खा सकती है। बाबा साहब की विचारधारा है कि मैं सभी जीव जंत, इंसान के साथ जीव जंत को भी बाबा साहब ने उद्धार किया। तो भाई अब बताओ, योगी जी कह रहे हिंदू मुस्लिम, वे कह रहे मुसलमान दुश्मन है। बाबा साहब ने कभी ये बात कही हो बताओ? कभी किसी जात को बताया हो अगर बताओ? बड़ा छोटा। बाबा साहब ने आर्टिकल 15 में लिखा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, जाति भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, भाषा भेदभाव या क्षेत्रीय भेदभाव ऐसा अगर कोई करता है तो अपराध की सीढ़ी में है। तो योगी जी तो खुलेआम ये ताड़ बाबा साहब के संविधान 15 आर्टिकल को कायम मान रहे हैं, तो ताड़ कर रहे हैं, तो खुद ही अपराध की सीढ़ी मार रहे हैं। अच्छा भंते जी, मेरा बड़ा सवाल है। जी। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में करीब 500 के करीब बौद्ध भिक्षु थे। जी। और बगल में ही अम्बेडकर महासभा है। हाँ। क्या इतने सारे बौद्ध भिक्षुओं ने वहाँ पर जाकर के बाबा साहब की अस्थियों पर नमन किए? लोग नमन कर भी रहे हैं, वहाँ ताला बंद रहता है, सरकार खुद ताला बंद करवाए रहती है। लेकिन हम इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं धीरेन्द्र जी। मैं ये चाहता हूँ, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव लेवल हमने अपना आंदोलन उतार दिया है। अब ये सरकार सोच ले कि अम्बेडकरवादी बहुत जागरूक है। अम्बेडकरवादी की संख्या कितनी है देश में? करीब 50-60%। तो आधे से ज़्यादा है ना। वे सोचते हुए सरकार हमारी बन रही, सरकार हमारा आदमी भी वोट देता तब बनती है, अकेले नहीं बनती है। गलत तो नहीं कह रहे? तो हमें बहुत बड़ी ताकत है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर बाबा साहब का जिस दिन स्थल हटने की बात आ जाएगी तो हम लोग बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की बात कर सकते हैं।